आप भी एक गाय पालो, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। तो जो पशुधन बीमा योजना चलाती है पशुपालन विभाग चला रहा है, 1000 से ज़्यादा बात जो है पेंडिंग है और उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि वो जेन्युइन है। तो लाभ कहाँ मिल पा रहा है किसानों को? आप इंडिविजुअल कोई बात करोगे तो उसका कोई जवाब हम नहीं, ये पूरे जनपद की बात, हमने 1000 से ज़्यादा केसेस की बात की है। यहाँ पर कोई उनका सुनवाई करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। हमने उसका संज्ञान ले लिया है, संबंधित बैठे अधिकारियों ने संज्ञान ले लिया। गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है, इसको कैसे संभालेंगे? है जी, गौशालाओं के अंदर गायों की दुर्दशा है। आप भी एक गाय पालो, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। इनको एक गाय दे दीजिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि अब लोग जो हैं मुझको भी राहुल गांधी समझने लगे हैं। फालतू बातों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। सर, जो बात सदन में कही उन्होंने, शेर और शायरियों से सदन शुरू होगा, समाप्त भी ऐसे ही होगा। समाप्त हो गया कल, ऐसे ही समाप्त होगा क्या शेर और शायरी से? इसमें गलत क्या है? हो गया। अपनी बात को बढ़िया तरीके से कहना, इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छे तरीके से। हम तो कल समाप्त करके आए, हमने शेर और शायरी से ही समाप्त किया। इसका स्वागत किया गया, आप कुछ लोगों के सबने स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दूसरी किसान सम्मान निधि, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जिसने आदमी को उसकी पूरी हैसियत बदल दी। जिसके सर पर अपनी छत न हो, उसकी मानसिकता पूछिए कि वो किराए के मकान में रहता है और उसकी क्या मानसिकता है। और जिसके पास खेत तो हो, 4 बीघा, 6 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा, और उसके पास जुताई बुआई और बीज के और पानी के पैसे न हो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने समाज में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ी पहल की है। क्या इन्हीं दो मुद्दों के आधार पे? इन्हीं दो मुद्दे नहीं, मुद्दे बहुत सब हैं, लेकिन ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण सब हैं, लेकिन जिसने ज़्यादा प्रभावित किया है समाज को, क्योंकि अब मकान अपना होना, अपनी छत होना, एक आदमी सिक्योरिटी फील करता है, आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ जाता है, काम करने का जज्बा बढ़ जाता है अगर जिसके पास अपनी छत हो। और जो किराए के मकान में रहता है तो उसकी मानसिकता ही दूसरी होती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता। वो पहले पूरी समाज से नाराज रहता है, फिर अपने आप से नाराज होता है कि हमने अब तक क्या किया। इसलिए, और ख़ास तौर से खेत हो, उसके पास जुताई बुआई गुलाई या सिंचाई का पैसा न हो, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने दो बातें पूछी, इसलिए मंत्री जी, आपने बजट अभी पेश किया, विरोधी दल जो हैं, खासतौर पे सपा जो है, वो केवल कागजी जो है वो बजट बता रहा है। क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो बजट बहुत अच्छा कहा जाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देकर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया। अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर दिया गया, योगी सरकार का दूसरा बजट किसी भी अर्थशास्त्री, किसी मुद्दे पर, आप बड़े बड़े समाचार पत्रों की जो अर्थशास्त्री हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देख लें। इकोनॉमिक टाइम्स में 28 मई का जो कमेंट आया वो देख लें। जो कुछ भी लिखा है, ये इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने, जो अर्थशास्त्री वो लोग समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से खास तौर से कितना बड़ा डेवलपमेंट का जो आधार बनता है। और जिस बजट में पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो, रोजगार के अवसर सृजित ज़्यादा हो,